सेक्शन में आप लोगों के मार्क्स, बोनस मार्क्स ऐड होने के बाद कितने बन रहे हैं टोटल, अपनी शिफ्ट के साथ कमेंट सेक्शन में मुझे पक्का बताना बेटा। मैं परसेंटाइल आप सबका रिप्लाई कर दूँगी। तो बच्चों, आप लोगों के बोनस मार्क्स आ चुके हैं, ठीक है। किसी शिफ्ट में 5 बोनस मार्क्स, किसी में 6 बोनस मार्क्स, किसी में कोई बोनस मार्क्स नहीं, किसी में 10 बोनस मार्क्स, किसी में 1-2 बोनस मार्क्स, ठीक है। अब इसके वजह से क्या असर पड़ने वाला है आपके कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। परसेंटाइल के ऊपर मैंने कल समझाया था, लेकिन आपके जो मेजर फैक्टर है वो है कट ऑफ, ठीक है। आपके क्या कट ऑफ मार्क्स होंगे, अब क्या कट ऑफ इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि बोनस मार्क्स मिले हैं, या कम हो जाएगा। हर कैटेगरी के बच्चे को अब क्या ज़्यादा मार्क्स चाहिए होंगे एडमिशन के लिए, और कितने मार्क्स ज़्यादा चाहिए होंगे वो सब हम लोग जानने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ कि आप ओपन कैटेगरी के OBC, SC, ST, NT, VJ, EWS, SC, BC जो भी कैटेगरी है आपके शिफ्ट के हिसाब से, शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल, शिफ्ट में कितने बोनस मार्क्स मिले हैं, आपको एक मीडियम लेवल कॉलेज में एटलीस्ट एडमिशन लेने के लिए कितना मिनिमम कट ऑफ चाहिए होगा, कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे बच्चों की आपका एडमिशन एक मीडियम लेवल कॉलेज में तो हो ही जाए। आज हम लोग वो बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको जैसे समझाया 2 चीज़ें, ठीक है, जिस पर आपका कट ऑफ निर्भर रहेगा। एक तो शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल, वो तो हमेशा रहेगा इसी, और एक हर एक शिफ्ट में कितने बोनस मार्क्स मिले, ठीक है। अब मैंने कल के वीडियो में भी आपको ये फंडा समझाया था कि जो बोनस मार्क्स हैं, ठीक है, किसी बच्चे अभी बोनस मार्क्स कब मिलते हैं, सबसे पहले तो बोनस मार्क्स तब मिलते हैं जब CET सेल की तरफ से गलती हुई होती है, या तो क्वेश्चन गलत था या तो ऑप्शंस गलत थे, तो उसको आप कुछ भी सॉल्व करके भी करेक्ट आंसर पे नहीं आ सकते। फिर भी क्या होता है, आपका जो CET का एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सारे आंसर्स मार्क करके आ जाते हैं, चाहे हमें आए चाहे नहीं है। अब हुआ क्या है, 23 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट फॉर सपोज 10 बोनस मार्क्स हैं, ठीक है। आपने मार्क कर दिया था, ठीक है, 5 क्वेश्चन में बोनस मार्क्स मिले, आपने फॉर सपोज पाँचों के पाँचों क्वेश्चन में A ऑप्शन मार्क करा था, और CET सेल ने जब आंसर की रिलीज़ करी थी तो उन्होंने वहाँ पे A ऑप्शन को ही करेक्ट माना था। तो आपको तो वो 5 क्वेश्चंस के 10 नंबर पहले ही आपने जोड़ लिए थे, तो आपने तो 100 मार्क्स अपने कैलकुलेट करके रख लिए थे। आपका फ्रेंड है, ठीक है, उसने वो 5 क्वेश्चन गलत आंसर मार्क करा था, A नहीं मार्क करा था उसने, ठीक है, उसने कोई और ही मार्क करा था, तो उसने तो मार्क्स जोड़ नहीं पाया था वो, या फिर वो खाली छोड़ के आ गया था। तो अब जब बोनस मार्क्स आए हैं तो उसको तो वो 5 क्वेश्चन के 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो अगर उसका स्कोर पहले 80 था तो अब उसके तो ऑटोमेटिकली 10 मार्क्स जुड़ गए, तो उसके 90 मार्क्स हो गए, और आपके 100 ही रह गए। आपके भी तो 110 हो सकते थे, नहीं हुए, लेकिन आपके फ्रेंड के 80 से 90 मार्क्स हो गए। ये चीज़ समझो, इस वजह से आपके कट ऑफ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है बेटा। क्या इम्पैक्ट आने वाला है, हर एक शिफ्ट के लिए मैं आपको अभी बताने वाली हूँ बस। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, चाहे कम मार्क्स हो चाहे ज़्यादा मार्क्स हो, ठीक है, चाहे आपका कट ऑफ निकल पा रहा है नहीं निकल पा रहा है, अब आपके हाथ में वो नहीं है। वो सिर्फ 50% काम था, आपके कंट्रोल में नहीं है, एक्सेप्ट कर लो उसे, और अभी आगे के 50% काम पे फोकस करो बच्चा। आप अभी भी एक बेस्ट कॉलेज में जा सकते हो अगर आप एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनवाते हो काउंसलर्स से। लास्ट ईयर इतने सारे बच्चे थे, सबने यही सिचुएशन फेस करी थी, ठीक है, लेकिन बहुत बच्चे थे जिनके कम मार्क्स थे, लेकिन आज वो महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने काउंसलर से प्रॉपरली एक्यूरेट कॉलेज लिस्ट बनवा ली थी। और ऐसे बहुत बच्चे थे जिनका बहुत अच्छा स्कोर था लेकिन आज एक घटिया कॉलेज में पढ़ रहा है क्योंकि मन मर्जी से कॉलेज लिस्ट बनाई। मेरे काउंसलर्स आप लोगों से आपके मार्क्स, आपकी कैटेगरी, आपको कौन सी सिटी में जाना है, क्या ब्रांच चाहिए, वो सारा डेटा लेकर महाराष्ट्र के हर एक कॉलेज में चेक करते हैं कि नंबर कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है, कहाँ सीट मिल रही है, कहाँ सीट नहीं मिल रही है। उसके हिसाब से आपको कॉलेज लिस्ट बना कर देते हैं बेटा, प्रायोरिटी के हिसाब से कि पहले नंबर पे ये कॉलेज रखना है, दूसरे पे ये, ऐसी पूरी लिस्ट बना कर देते हैं। तो जब आप उस लिस्ट को कैपटॉन में डालते हो तो आपके मेरिट के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल कॉलेज आपको मिलता है बेटा,
ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आपके मार्क्स आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको अगर 200 कॉलेज मिल सकते हैं महाराष्ट्र में, तो आपको सबसे पहले वाले कॉलेज में जाना है ना कि 200 नंबर के कॉलेज में। 200 नंबर के कॉलेज में तो नहीं जाओगे ना, 200 मिल रहे हैं आपको तो उसके पहले नंबर पे जाना चाहोगे ना। वो कैसे जाओगे जब आपकी कॉलेज लिस्ट ढंग से रिसर्च के साथ बनी हुई होगी, वेकेंट सीट्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है, नहीं हो सकता, सब चीज़ें देखनी पड़ती है। और काउंसलर्स पूरी रिसर्च 339 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए लेकर बैठे हैं, आपके लिए बैठे हैं वो रिसर्च करने के लिए। बेटा काउंसलिंग का बैच बहुत जल्दी फुल हो रहा है, लास्ट की कुछ सीटें रह गई हैं, बहुत जल्दी मैं बैच बंद कर दूंगी, तो आप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है मैंने काउंसलिंग की। बेटा एक पर्सनल काउंसलर आपके साथ अभी से लेकर एडमिशन होने तक रहेगा, आपके सारे डाउट सॉल्व करेगा, कॉल पे व्हाट्सएप पे। ये फीचर कोई नहीं देता बेटा काउंसलिंग में, ठीक है। वो 4 महीना पूरा आपके साथ एडमिशन में रहेगा। कैप राउंड्स क्या होते हैं, ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है, स्पॉट राउंड्स कहाँ पे हो रहा है, किसका फॉर्म आ चुका है, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, सारी चीज़ों के ऊपर आपको काउंसलर गाइड करने वाला है। बेटा आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है, एक गलती अभी करोगे ना, जो मार्क्स आने थे वो आ गए, अब उसको छोड़ दो, वहाँ पे मत गिल्टी फील करो। अभी अगर आप एक गलती भी करते हो ना, माँ बाप के लाखों पैसों को डुबा दोगे। बेटा ये चीज़ समझो, अभी आप एक भी गलती नहीं कर सकते हो। और मैं एग्जाम खजाना पे बच्चों 8 सालों से पर्सनल काउंसलिंग दे रही हूँ। मेरे बच्चे CUP, PICT, VIT, वालचंद, DJ सानी, VJTI, कमेंस ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे पर्सनल काउंसलिंग का बैच ज्वाइन कर लिया था। और आप भी जाओगे, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, अभी का सही डिसीजन, और आपके 4 साल और आपके करियर और आपके मम्मी पापा सब खुश। बेटा अब बच्चों पेन और पेपर लेके बैठना, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो कट ऑफ मैं OBC के लिए बताऊंगी वही SC BC वाले बच्चों के लिए रहेगा, वही EWS वाले बच्चों के लिए रहेगा, उनके लिए कट ऑफ सेम रहता है, ठीक है। अब 19 अप्रैल की जो पहली शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी, वहाँ पे बोनस मार्क्स आपको सिर्फ 3 ही मिल रहे हैं। तो अगर आपकी ओपन कैटेगरी है तो आपके लिए कट ऑफ 87 मार्क्स जाएगा, OBC SC BC EWS के लिए जाएगा 77, SC कैटेगरी के लिए 68 मार्क्स, ST कैटेगरी के लिए 62 मार्क्स, NT कैटेगरी के लिए 74 मार्क्स, ठीक है। अब 19 अप्रैल की जो सेकेंड शिफ्ट थी वो आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट थी, ठीक है, यानी कि वहाँ पे कट ऑफ नीचे रहेगा, लेकिन वहाँ पे 4 बोनस मार्क्स दे दिए हैं, तो कट ऑफ लोअर साइड पे ही रहेगा, लेकिन जो मार्क्स हैं वो थोड़े से ऊपर चले जाएंगे। कैसे? ओपन के लिए 67 अब हो जाएगा कट ऑफ। पहले थोड़े दिन पहले जब मैंने आपको बताया था तो कट ऑफ आप लोगों के लिए 64-65 मार्क्स था, लेकिन बोनस मार्क्स मिलने की वजह से कट ऑफ ऊपर जा चुका है। ओपन के लिए कट ऑफ 67 मार्क्स रहेगा, OBC SC BC EWS के लिए 57, SC के लिए 50 मार्क्स, ST के लिए 44 मार्क्स, NT के लिए 53 मार्क्स, ठीक है। 20 अप्रैल की पहली शिफ्ट जो थी हार्ड शिफ्ट थी, लेकिन वहाँ पे 5 बोनस मार्क्स मिले, ठीक है। तो अब आपका कट ऑफ ओपन के लिए 78 मार्क्स रहेगा, आपके OBC SC BC EWS के लिए रहेगा 68 मार्क्स, SC के लिए रहेगा 59 मार्क्स, ST के लिए रहेगा 53 मार्क्स, NT के लिए रहने वाला है 64 मार्क्स। बेटा 20 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट हार्डेस्ट शिफ्ट थी, ठीक है, और वहाँ पे आपको 6 बोनस मार्क्स मिले, यानी कि आपका जो कट ऑफ है जो होना चाहिए था पहले, ठीक है, हार्डेस्ट शिफ्ट के लिए बहुत कम था कट ऑफ, लेकिन 6 बोनस मार्क्स मिलने की वजह से अब जो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाने वाला है। बेटा ठीक है, कितना ऊपर? आपके 3-4 नंबर से तो मिनिमम से मिनिमम ऊपर जाने ही वाला है, और वो मैं आपको भी बता रही हूँ। ओपन कैटेगरी के बच्चों के लिए 70 मार्क्स, OBC SC BC EWS के लिए 60 मार्क्स, ठीक है, SC के लिए 52 मार्क्स, ST के लिए 44 मार्क्स, NT के लिए 57 मार्क्स। जब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ठीक है, 20 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट के लिए जो ओपन के लिए कट ऑफ था, ठीक है, वो 65 मार्क्स था, और आज देखो 70 मार्क्स हो चुका है बेटा, यानी कि कट ऑफ कितना इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है, आपके हाथ में नहीं बचा ये चीज़, ठीक है, जो होना था हो गया, अनफेयर है, फेयर है, इट्स ओके, ठीक है, उसको ज़्यादा दिल पे लेकर मत बैठो। मैं हूँ आप लोगों के साथ, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि दीदी बैठी है, कशी दीदी बैठी है आपके साथ, ठीक है, मेरी पूरी एक्सपर्ट काउंसलर्स की टीम बैठी है आप लोगों के साथ। हम होने नहीं देंगे आपको कि आपको कोई कॉलेज मिले ही नहीं, पूरी डिटेल रिसर्च करेंगे आपके लिए बच्चा, आपकी जो कैटेगरी है, जितने मार्क्स है ना, उसमें आपको बेस्ट कॉलेज दिलवा कर रहेंगे। मैं आपको ये चीज़ का प्रॉमिस दे सकती हूँ, ठीक है, तो इसीलिए बोल रही हूँ, अभी गलती मत करना कि काउंसलिंग नहीं ली, तब आप फिर रिग्रेट करोगे, तब नहीं रोना फिर, ठीक है। बहुत बच्चे जिनके आए हैं मार्क्स, ठीक है, बहुत कम मार्क्स पे भी उनको कॉलेजेस मिले हैं, आपको भी मिलेंगे, मत टेंशन लेना।
लेना बेटा, ठीक है। काउंसलिंग का बैच पक्का से ज्वाइन कर लेना। अब 21 अप्रैल की जो पहली शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी, वहाँ पे 6 बोनस मार्क्स मिल रहे हैं। वहाँ पे कट ऑफ नेचुरली बहुत ऊपर गया है, ठीक है। आपका ओपन के लिए 89 मार्क्स है, ठीक है। OBC SCBC EWS के लिए 79 मार्क्स, SC के लिए 71 मार्क्स, ST के लिए 64 मार्क्स, NT के लिए 76। 21 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट हार्डेस्ट थी और वहाँ पे 4 बोनस मार्क्स मिल रहे हैं। तो अब कट ऑफ ओपन के लिए 67 मार्क्स, OBC के लिए 57 मार्क्स, SC कैटेगरी के लिए 50 मार्क्स, ST कैटेगरी के लिए 44 मार्क्स और NT कैटेगरी के लिए 53 मार्क्स होगा बेटा। अब 22 अप्रैल की जो पहली शिफ्ट थी मॉडरेट थी और बोनस मार्क्स भी ज़्यादा नहीं मिले, सिर्फ 2 ही मिले, तो कट ऑफ में ज़्यादा चेंज नहीं होगा। 87 ओपन के लिए, 77 मार्क्स OBC SCBC EWS के लिए, SC के लिए 68 मार्क्स, ST के लिए 62 मार्क्स, ठीक है, और NT के लिए 74 मार्क्स। 22 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट जो थी हार्डेस्ट थी, बट बोनस मार्क्स सिर्फ 2 मिले हैं, तो ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है कट ऑफ में। आपके ओपन कैटेगरी के लिए कट ऑफ जो रहेगा नॉर्मल सा ही रहेगा, जो पहले जैसा था 65, और के OBC EWS SCBC के लिए 55 मार्क्स, SC के लिए 47 मार्क्स, ST के लिए 41 मार्क्स, NT कैटेगरी के लिए 52 मार्क्स बेटा, ठीक है। अब 23 अप्रैल की जो पहली शिफ्ट थी वो हार्ड शिफ्ट थी, बट बोनस मार्क्स सिर्फ 2 ही मिले, तो लगभग कट ऑफ सेम रहेगा। 76 मार्क्स ओपन के लिए, OBC के लिए 66 मार्क्स, SC के लिए 58 मार्क्स, SC कैटेगरी के लिए ST कैटेगरी के लिए 52 मार्क्स और NT कैटेगरी के बच्चों के लिए 63 मार्क्स बेटा। 23 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट जो कि है धमाकेदार शिफ्ट, ठीक है, मॉडरेट लेवल की थी, मतलब बहुत आसान थी, वैसे ही हाई स्कोरिंग जा रहा था, ठीक है, और अब उसमें 10 मार्क्स और दे दिए गए आपको, तो यहाँ पे कट ऑफ जो है काफ़ी ऊपर जाने वाला है बेटा, एकदम स्काई रॉकेट कर रहा है यहाँ पे कट ऑफ। ओपन के लिए 92 मार्क्स है बेटा कट ऑफ, ठीक है। आपकी OBC EWS SCBC के लिए 82 मार्क्स, ठीक है। कहाँ आप लोगों को 75 मार्क्स लग रहे थे, कहाँ अब 82 मार्क्स लगेंगे, सोचो, ठीक है। SC कैटेगरी के बच्चों के लिए 75 मार्क्स, ST कैटेगरी के बच्चों के लिए 70 मार्क्स, NT कैटेगरी के लिए 79 मार्क्स बेटा, ठीक है। तो बोनस मार्क्स मिलके हमें ज़्यादा कुछ नहीं होना है, क्योंकि हमारा कट ऑफ तो ज़्यादा हो ही चुका है, ठीक है। अब 25 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट जो थी हार्डेस्ट शिफ्ट थी, 6 बोनस मार्क्स वहाँ पे मिल रहे हैं। कट ऑफ ओपन के लिए 70 मार्क्स, OBC के लिए 60 मार्क्स, SC के लिए 53 मार्क्स, ST के लिए 48 मार्क्स, NT के लिए 56 मार्क्स। 25 अप्रैल की जो सेकेंड शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी, 5 बोनस मार्क्स आपको वहाँ पे मिले हैं। आपके ओपन कैटेगरी के लिए कट ऑफ ऊपर जाने वाला है, क्योंकि 5 बोनस मार्क्स मिले हैं, ठीक है, तो कट ऑफ 90 रहने वाला है। आपकी OBC SCBC EWS के लिए 80 रहने वाला है मार्क्स कट ऑफ, SC के लिए 72 मार्क्स, ST के लिए 65 मार्क्स और NT के लिए 77 मार्क्स बेटा। अब आगे के हम 26 और 27 अप्रैल की शिफ्ट भी जानेंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, अभी भी बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाकर आप बेस्ट कॉलेज में जा सकते हो, नो मैटर कट ऑफ, नो मैटर सेफ स्कोर, नो मैटर बोनस मार्क्स, नो मैटर योर नॉर्मल मार्क्स, कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि जो होना था हो गया। उस मार्क्स के हिसाब से बेस्ट कॉलेज में जा सकते हैं क्या? जी हाँ, तो हम जाएंगे क्या? जी हाँ। क्यों? क्योंकि हमने कशी दीदी की बात मान के काउंसलिंग ज्वाइन करी, ठीक है बेटा। अब 26 अप्रैल की पहली शिफ्ट हार्ड थी, बोनस मार्क्स भी 3 ही मिले, तो लगभग कट ऑफ ज़्यादा वैरी नहीं करेगा। ओपन के लिए 77, OBC SCBC EWS के लिए 67, SC के लिए 59 मार्क्स, ST के लिए 53 मार्क्स, NT के लिए 64 मार्क्स। 26 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट मॉडरेट थी, लेकिन जो बोनस मार्क्स है वो 6 मिले, तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। 89 मार्क्स ओपन के लिए, आपके जो OBC है उनके लिए 79 मार्क्स, SC के लिए 71 मार्क्स, ST के लिए 64 मार्क्स, NT के लिए 76 मार्क्स। 27 अप्रैल की जो पहली शिफ्ट थी, जो कि री एग्जामिनेशन हुआ था जिसका 5 मई को, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को एक ही बोनस मार्क मिला है बेटा, ठीक है। आप लोगों का वो शिफ्ट मॉडरेट ही थी, तो आप लोगों के लिए जो मार्क्स रहेंगे कट ऑफ मार्क्स, ओपन के लिए 86 मार्क्स, OBC EWS SCBC के लिए 76 मार्क्स, SC के लिए 67 मार्क्स, ST के लिए 61 और NT के लिए 73 मार्क्स, ठीक है। 27 अप्रैल की जो सेकेंड शिफ्ट थी मॉडरेट थी, कोई बोनस मार्क्स नहीं है उसमें, ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना।
तो जो कट ऑफ पहले बताया गया था वही कट ऑफ रहेगा। 85 मार्क्स ओपन के लिए, ओबीसी के लिए आपका 75 मार्क्स, एससी के लिए 65 मार्क्स, एसटी के लिए 60 मार्क्स और एनटी के लिए 72 मार्क्स बेटा। तो आई होप आप लोगों ने अपने कट ऑफ मार्क्स जान ली हो, लेकिन क्या आप लोग निराश हुए होगे? नहीं, क्योंकि आप लोग मेरे बच्चे हो, मेरे से पढ़ते आ रहे हो, मेरे से गाइडेंस ले रहे हो। जब आपको मैंने इतने सारे प्रूफ्स दिए हैं कि कम मार्क्स पे भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ज़्यादा मार्क्स पे भी आप लोग मैसअप कर सकते हो, पूरा का पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ कॉलेज लिस्ट का है। तो मार्क्स को गोली मारो बच्चों, मार्क्स को मत सोचते बैठो। अभी जो करेक्ट डिसीजन ले सकते हो उस डिसीजन को फटाफट ले लो। अभी का एक इन्वेस्टमेंट आपको 4 साल और आपके पूरे करियर, पूरी लाइफ में आपको याद रहेगा। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि दीदी ये है, वो है, ये है, वो है, नहीं। एक छोटा डिसीजन, एक इन्वेस्टमेंट और आपका फ्यूचर बेस्ट रहेगा बेटा। आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ भी डाउट होता है पर्सनल काउंसलिंग से रिलेटेड तो हमें को व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बच्चों।